Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई बच्चों, आप सबको मेरा नाम तो पता है कि मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी मसला होगा, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी आपकी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एंड देन आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ लुक एट द MCQ नंबर 1। MCQ नंबर 1 में हमें क्या कहते हैं? द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड। बेटे मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट उसी ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगी जैसे मैंने पहले करवाया था कि हम सबसे पहले तो जो फालतू आंसर्स होंगे ना, जो फालतू ऑप्शन होंगे उनको तो कट कर देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो होंगे, फिर हम चूज़ करेंगे बहुत बेटर आंसर को, ठीक है। देखो आपसे कहने ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से कंबाइन ना हो, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो RXN है ना, ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म हो रही है और आपके पास उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। बेटा प्रोडक्ट आपके पास बन गया कुछ भी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया ग्लूकोज से। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये दोबारा से रिएक्शन में नहीं जा रहा, दोबारा से कंबाइन होकर ये रिएक्टेंट नहीं बना रहा, तो ऐसे को आप क्या बोलोगे? क्या आप उसको एडिशन रिएक्शन बोलोगे? नो, एडिशन रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलोगे? नहीं भाई, ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा नहीं, ये तो आप लोगों के लिए कॉमन सेंस की बात है कि आप लोग फ़ौरन से इन दो ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर दोगे। नाउ रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, बेटे रिवर्सिबल में तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाता है, तो द बेस्ट आंसर इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नाउ लुक एट MCQ नंबर 2। द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स, देखो वही बात आ गई, इन विच द प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। पहले क्या आ रहे थे कि डू नॉट कंबाइन, हमने कहा अगर कंबाइन नहीं हो रहे तो ठीक है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि अगर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन नहीं बना रहा तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो बना रहेगा हमारे पास, तो हम क्या कहें, रिएक्टेंट बना रहे तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो आंसर क्या हो गया? बी। द कलर ऑफ आयोडीन, बेटा आयोडीन का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है? नहीं, ब्लैक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। रेड भी नहीं हो सकता। पर्पल और पिंक के बहुत चांसेस होते हैं कि इन दोनों में से कोई हो, तो पिंक भी नहीं हो सकता, पर्पल होता है, ठीक है। कैसा कलर होता है आयोडीन का? याद रखना पिंक होता है। ये आप लोग जब कुछ आपने अपने रिएक्शंस पढ़े होंगे ना उसके अंदर, चैप्टर के अंदर, तो आपको उससे अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कैसा होता है? बेटा इसका भी अगेन हमारे पास ब्लैक कलर नहीं होगा, ठीक है, रेड भी नहीं होगा, पिंक भी नहीं होगा, तो कैसा होगा? कलरलेस होगा। ये याद रखना कि आयोडीन का कलर पर्पल होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कलरलेस होता है, उसका कोई कलर ही नहीं होता। When the rate of forward reaction take place at the rate of reverse reaction, the composition reaction mixture remains constant. भाई जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो वो आपके पास मतलब ऐसा हो रहा है कि देखिए आपसे कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है टेक प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि आपके पास ऐसा नहीं हो जाएगा कि रिएक्टेंट से ये जो आपके पास रिएक्टेंट है इससे प्रोडक्ट बन गया है और अभी ये स्टॉप हो गया, नहीं। जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, यानी कि जितनी तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी ही तेज़ी से रिवर्स रिएक्शन भी साथ साथ चल रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि रिएक्शन रुका हुआ है, यानी कि ये चल रहा है अभी, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से एट अ टाइम ही हमारे पास रिएक्टेंट भी बन रहे हैं। तो बेटा ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि जो रुक जाएगा, बिल्कुल ही रुक गया, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन के अब रुक चुका है। केमिकल इक्विलिब्रियम वो तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। ऑल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन कीज टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड, जब आपके पास रिएक्शन जो है वो आगे ना हो, रुक जाए, ख़त्म हो जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक तो कहेंगे नहीं, ठीक है, सही है।
केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, ये भी नहीं कहेंगे बेटा, ख़त्म हो गया ना, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वो स्टैटिक कहलाता है हमारे पास। ठीक है, नाउ हमारे पास है गुलबर्ग और रेट्स पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। वैसे इस किस्म का एमसीक्यूज़ नहीं आता है और इसको याद भी नहीं करने की ज़रूरत है, इसका आंसर बी है, लेकिन इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको खुद बता दूंगी। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन आर एटमोसफेयर इज़, बेटा नाइट्रोजन याद रखना हमारी इन्वायरमेंट में ना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों की दोनों जो है हमारे पास 99% पाई जाती है। ठीक है, इस किस्म का भी एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। विच गैस इज़ यूज टू प्रिपेयर अमोनिया, कौन सी गैस जो है वो यूज़ होती है अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, ये एमसीक्यू नंबर 9 है, NH3, यानी कि दो गैसेस चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आ जाइए ज़रा ऑप्शंस देखें, बताओ। ऑक्सीजन चाहिए नहीं, सल्फ़र चाहिए नहीं, क्लोरीन चाहिए नहीं, तो कौन सा चाहिए, नाइट्रोजन, ए। ठीक है, इसको मैं और नहीं कर सकती बड़ा, फ़िलहाल इतना ही। Which gas is used to manufacture king of chemicals सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा याद रखना अब एक बात कि तमाम केमिकल्स का जो बादशाह होता है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हाँ, होप्स हो कि आपकी बुक में नहीं है, मैं मानती हूँ कि कुछ बुक्स जो है सिन बोर्ड के उसके अंदर ये नहीं होगा, लेकिन ये कॉमन सी चीज़ है ना। अगर मैं तुम लोगों से पूछूँ भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा एलिमेंट बादशाह है, तो फ़ौरन बोल देना कार्बन है, ऐसा ही है भाई। केमिकल्स का बादशाह कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, याद रख लो, H2SO4। मेरा ख्याल है ये बात ना आपकी जर्नल नॉलेज में आती है, इसका कोई कतई ताल्लुक़ नहीं है आपकी बुक में मौजूद है या नहीं। कुछ नॉलेज अगर ज़्यादा आ जाएगी ना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोगों ने बहुत अपने ऊपर जुल्म कर लिया, नो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ इस किस्म की बातें आ रही हैं तो फिर ठीक है। हाँ, अगर मैं अपने लेवल की बातें तुम लोगों को सिखा रही हूँ कि बेटा कॉन्जुगेशन चल रही है, बेटा यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तुम लोग बोलोगे यार मिस क्या बात कर रही हैं, अभी हम छोटे बच्चे हैं, मैं तुम लोगों को लाके स्टेथोस्कोप पकड़ा दूँ, मैं तुम लोगों को लाके इंजेक्शन पकड़ा दूँ और बोलो भाई लो लगाओ इंजेक्शन, मुझे लगा के दिखाओ तुम लोगों को लगाना आता है या नहीं, तो बोलोगे यार मिस नहीं, ये अभी हमारे लेवल का नहीं है। ठीक है, तो 10 में आपसे कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए आपके पास कौन सी गैस जो है वो यूज़ होती है। बेटा हमारे पास जो यूज़ होती है उसमें क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो O2। ठीक है, बी सही है। अच्छा भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा वो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान का रेशो होता है, इसलिए इसका आंसर ए है। ये बच्चों वाली बात है। ठीक है, फॉर रिएक्शंस हैविंग लार्ज केसी वैल्यू द रिएक्शन प्रोसीड टू, बेटा जिसकी केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, उसका क्या वो रिएक्शन कैसा होगा, वो कंप्लीशन तक पहुंचेगा। बी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसकी। सी बैकवर्ड होगा, या नन ऑफ दीज। MCQ नंबर 12 की बात कर रही हूँ बेटा, जिसकी केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कंप्लीट होगा, वो कंप्लीशन तक जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर फॉलोइंग। रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या होती हैं? सबसे पहले तो कह रहेंगे कि ना आपने ये बताना है कि ना रिवर्सिबल रिएक्शन जो है मतलब जो रिवर्स हो सकते हैं हमारे पास, उसकी इनके अंदर ना कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, सिवाय एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो उनकी नहीं है। सबसे पहले दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, ये भी बिल्कुल बात सही है, कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये 3 तो इसके आंसर हो ही नहीं हो सकते। बचा क्या? ए। तो ए इसका आंसर है कि प्रोडक्ट जो है वो कभी भी कंबाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, इन द लाइम क्लिन द रिएक्शन, देखो भाई हमारे पास ये है CaCO3 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इससे हमारे पास बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कह रहे हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीशन तक जाएगा। क्यों भाई? अगर तुम लोगों को केसी का कंसेप्ट पता है, अभी पढ़ा था ना कि केसी ज़्यादा हो तो यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप होती रहेगी कंटिन्यूसली तो हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, फॉर द रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या हमारे पास होगी बेटा? जाहिर सी बात है 3C ऊपर ऐसे आएगा, देखो C जो है वो ऊपर आएगा, उसके ऊपर 3 पावर होगी, नीचे A होगा और उसके ऊपर पावर 2 होगी, फिर यहाँ पे B आ जाएगा।
यहाँ देखो इसमें नीचे है ना 3C, तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाला देखो इसमें कैसा है, इसमें भी नीचे, तो ये भी नहीं हो सकता। अगले ऑप्शंस देख लें, ये हो सकता है नहीं, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। ठीक है, नाउ 16 देखें। व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है, तो आपके पास द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल। बिल्कुल ऐसा भी होता है। एक मिनट को अगर बात करें तो अगर हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो, ठीक है, या फिर द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है ना, तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा आंसर यही है, क्योंकि हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर आ जाए, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर आपकी तीनों बातें आ जाएंगी। इस एक MCQ इतना पावरफुल है, ये एक ऑप्शन इतना पावरफुल है कि उसके अंदर A, B, C तीनों ही आपके फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। भाई एक्टिव मास के अबाउट क्या बात जो है वो सही नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक्टिव मास इज़ टेकन इन मोलर कंसनट्रेशन, नो। एक्टिव मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, नहीं। एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल। एक्टिव मास का क्या मतलब होता है बेटा? एक्टिव मास का मतलब होता है टोटल मास, पूरे सब्सटेंस का मास। ठीक है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज, जब Kc का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो वो क्या इंडिकेट्स करेगा? बेटा जब Kc का मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़्यादा होगा तो रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। तो जो रिएक्शन का मिक्सचर होगा वो किस पे ज़्यादातर कंसिस्ट होगा? सारा का सारा प्रोडक्ट पे होगा। ठीक है, जब तो हमने पहले वाले में, इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड चूज़ किया था, याद है? Kc की वैल्यू बड़ी थी। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल, इसका उल्टा हो जाएगा। जब Kc की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो क्या होगा हमारे पास? तो बेटा हमारे पास ये होगा कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा, Kc की वैल्यू कम तो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 20 MCQ देख ले, फिर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के अंदर बाकी के MCQs कवर करेंगे। आई थिंक 16 रह जाएंगे फिर MCQs। रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव, देखें ऐसे रिएक्शन जिनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर भी हो, यानी कि ना तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है ना प्रोडक्ट कम हो रहा है, बल्कि कंपेरेबल हैं, यानी कि एक जितने हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वो मॉडरेट Kc वैल्यू कहलाती है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेने तो, पहले इसके ले लें। अब ये जो है ना, इसकी पहले खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, लेक्चर लें मेरा, उसके बाद अगेन एंड अगेन 2 से 3 दफ़ा करें ताकि आपके जहन में एक बार बैठ जाए। कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और इसके पार्ट B का लाजमी देखिएगा, उसके अंदर हम फर्दर मोर इसके MCQ सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।